Hey guys, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं लोग गाइस? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फरवरी महीने के बारे में। फरवरी महीना जिसका आज आखिरी दिन है, सबसे छोटा महीना होता है ये साल का। बट इस साल इवेंट्स के मामले में ये महीना छोटा नहीं था। बजट से लेके वॉर तक का सफ़र इसने तय किया एंड अब अपनी दहलीज पे खड़ा है। काफ़ी बड़े इवेंट हुए इस महीने, चलिए उन पे नज़र डालते हैं। मैंने सोचा एक पॉडकास्ट बनाते हैं जिसमें हम महीने के बारे में बात करते हैं कि महीने में क्या हुआ। सही कहा है किसी ने, अगर आपको जानना हो कि आप कैसा कर रहे हो तो एक मोमेंट लो और देखो आपने पिछले कुछ दिनों में क्या किया, अपने पास्ट में क्या किया है। अपनी लाइफ को देखो क्या चीज़ें हो रही हैं, तो आप काफ़ी एक अच्छा आइडिया लगा सकते हैं कि आगे क्या करना है, कहाँ गलतियाँ थी। तो आप ज़रूर कीजिएगा ये चीज़, एक पेपर पेन लीजिएगा, लिखना ज़रूर कि कैसा रहा ये महीना। मेरे लिए कैसा रहा वो मैं आपको भी बता दूंगा, एंड दुनिया के लिए कैसा रहा उसके बारे में हम चलिए बात करते हैं। तो ये महीना काफ़ी खूबसूरत था। अगर मौसम की बात की जाए, हमारे यहाँ मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे ठंड जानी शुरू हो जाती है इस महीने से, एंड बसंत की रुत स्टार्ट हो जाती है। तो ये महीना मौसम के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। बिन मौसम बारिशों के बाद एक अच्छा खासा मौसम स्टार्ट हुआ। बट स्टार्ट हुआ कहाँ से? स्टार्ट हुआ बजट से। बजट जिसको कई लोगों ने अच्छा भी बोला, कई लोगों ने बुरा ही बोला, पर मेजॉरिटी लोगों को अच्छा नहीं लगा बजट। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बोला शायद सबको कम लगा, एंड लोगों की शिकायतें आई। लोगों की शिकायतें थी सब्सिडी पे और काफ़ी चीज़ों पे। बट फिर भी इस साल का बजट सत्र बीत गया। 2 महीने बीत गए साल के। जो न्यू ईयर रेवोल्यूशंस आपने स्टार्ट किए थे, शायद अब तक 1-2 ही आप चला रहे होंगे, बाकी सब तो ख़त्म हो चुके होंगे। एंड समा काफ़ी जल्दी निकल गया, 2 महीने निकल चुके हैं। अगर आप सिर्फ रियलाइज़ कीजिए, गुलजार ने काफ़ी सही कहा है, आने वाला पल जाने वाला है। एंड हवा की फूंक के साथ ये महीना आगे, हम इस महीने को हम पीछे छोड़ा है। एंड आज अब हम मार्च में एंटर करने वाले हैं। तो हम बजट पे थे। तो बजट कैसा था? बजट मेजॉरिटी लोगों को अच्छा नहीं लगा। लोगों को लगा कि हमारे लिए कुछ नहीं था, सब उद्योगपति सब कुछ लेके हमारे लिए पीछे बचा हुआ कुछ छोड़ गए। बट एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जो हमारी कंट्री है वो बिजनेस को, स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है। क्योंकि सरकार तो नौकरियां दे नहीं पा रही, तो क्यों ना लोग बिजनेस स्टार्ट करें एंड और नौकरियां भी क्रिएट करें। तो अच्छी बात थी। उस चीज़ में मैं अच्छी बात बोलूँगा। बुरी बातें वही थी, सब्सिडीज़ वगैरह की बातें, और काफ़ी बातें थी जो आप मेरी बजट वाली वीडियो देखना, आपको सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। 5 फरवरी बसंत पंचमी का दिन। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बसंत यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और इसी दिन पतंग भी उड़ाए जाते हैं। सब पतंग उड़ाते हैं। तो बसंत स्टार्ट हुई वहाँ से। एंड अगर हम दक्षिण में जाएं, भारत के दक्षिण में, तो इस वक्त एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जो था हिजाब पहनना या ना पहनना। स्टार्ट हुआ कर्नाटका में, जब कुछ लड़कियों ने हिजाब पहना अपनी क्लास में, पर टीचर ने मना कर दिया क्योंकि वो ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं था। तो वुमेन्स इकट्ठा हुई जो चाहती थी हम हिजाब पहने, हम अपने कल्चर के साथ जुड़ के रहें, एंड हम इसको पहने। स्टार्टिंग में तो यही मुद्दा था कि इस कपड़े को पहनना चाहिए या नहीं, और उसके बाद इसने धार्मिक रंग लिया एंड प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद जो और स्टूडेंट्स थे, जो और रिलीजन से आते थे, उन्होंने भी अपना जो रिलीजियस वेयर था उसको पहना। एंड काफ़ी जगह पे इसका विरोध भी हुआ। काफ़ी अलग अलग प्रकार के रिएक्शन आपको देखने को मिले। कई लोग कह रहे थे ये आज़ादी को छीनना होगा, हम जो पहनना चाहे हम पहन सकते हैं, इसमें धार्मिक क्या है। कई लोग बोल रहे थे कि इसकी धार्मिक पहचान क्या है, हिजाब क्यों पहनते हैं मुस्लिम्स, इसके बारे में
आपको अगर जानना है और तो बहुत लोगों ने बड़ी डिटेल्स में वीडियो बनाई है। मैं ज़्यादा इसमें अंदर नहीं जाऊंगा कि पहनना चाहिए ना पहनना चाहिए। इसके लिए काफ़ी क्वालिफाइड जज की बेंच फैसला लेगी एंड वो फैसला सबके लिए सही होगा। होपफुली फैसला जल्दी आए और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई ख़राब ना हो एंड अंत में एक पीस का एनवायरनमेंट क्रिएट हो। जो चाहते हैं कि हिजाब ना पहना चाहे, उनकी एक दलील है कि सब एक ड्रेस कोड में आए, जिसकी वजह से हारमनी बढ़ेगी। अभी अगर हर एक अलग कपड़े पहनते हैं, अगर सभी धार्मिक कपड़े पहनने लगे तो डिवाइड आ जाएगा स्कूल कॉलेज में, जो एक जगह होती है जहाँ से आपकी दोस्ती स्टार्ट होती है। तो कुछ मुद्दे ये थे, कुछ और थे एंड इसका फैसला जजेस की बेंच के ऊपर हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह महीना इलेक्शन के लिए जाना जाएगा। इलेक्शन जो 14 फरवरी से स्टार्ट होने वाले थे, 14 फरवरी में यूपी में इलेक्शन होने थे। यूपी में तो पूरा महीना ही इलेक्शन हुए एंड गोवा में होने थे, 20 फरवरी को पंजाब में होने थे और मणिपुर में भी होने थे। तो इलेक्शन का चारों तरफ जोर रहा। ऐसे ऐसे बयान देखने को मिले जो शायद टीवी को शोभा नहीं देते, जो लोग शायद नहीं सुनना चाहेंगे, बट फिर भी वो बयान आए। चोन कमीशन का क्या उस पर निर्णय था वो हमें अभी तक पता नहीं लगा, बट इलेक्शन वाला मंथ था ये एंड इलेक्शन की ज़ोरों ज़ोर कंपेनिंग हो रही थी। कोविड के रूल टूट भी रहे थे, बट इस पर कोई ज़्यादा बड़ा स्टेप नहीं उठाया गया। कोविड कम होने लगा इलेक्शन के टाइम एज ऑलवेज। स्कूल फिर से खुल गए जो बंद हो गए थे। स्कूल खुलना बंद होने का सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा है एंड होपफुली स्कूल अभी ओपन है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन के लिए गवर्नमेंट के लिए तालियां कि उन्होंने वैक्सीन्स जिस हिसाब से लगाई और जो अपना ऑपरेशन चलाया उसमें काफ़ी सक्सेसफुल रहे। तो उसके लिए तो मैं ज़रूर उनको कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगा। एंड ये महीना इलेक्शन वाला था। पंजाब में वहीं चन्नी जो एक नया सपना लेके सबके सामने आए। दूसरी तरफ यूपी में जोगी ने बताया कि उनकी पुलिस ने क्या किया पूरा 5 साल। बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई। और जगहें अलग अलग बात थी। गोवा में राहुल गांधी का बयान कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेके जीतना है, और जितनी बहुमत से जीतेंगे उतना हमारी पार्टी के लिए नहीं, हमारी स्टेट के लिए अच्छा होगा। अलग प्रकार के बयान आए। इलेक्शन ख़त्म हुए, रिज़ल्ट्स के सबको इंतज़ार हैं। 10 मार्च को 10 मार्च अगले 5 सालों को हमारे सामने रखेगा। कौन हमें आगे लेके जाएगा अगले 5 साल, तो उसका पता लगेगा 10 मार्च को। और भी काफ़ी चीज़ें हुई। यूक्रेन की वार, यूक्रेन एंड रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर सबकी आंखें टिकी हुई थी साल के स्टार्ट से ही, कि बॉर्डर पे तनाव था। रशिया के पुतिन बोल रहे थे कि हम तो जंग नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ पीस के लिए अपनी और डिफेंड करने के लिए खुद को अपनी जो मिलिट्री है वहाँ पे रखी है, हम नहीं चाहते वॉर। बट क्या हुआ, फरवरी के अंत तक जाते जाते हमारे पीस की बात करने वाले पुतिन का सबर के बांध उनके टूट गए और उन्होंने लुहांस एंड डोनेट्स्क से जो फ्रीडम से वो चीज़ स्टार्ट की थी। पहले लगा कि जो सिविल वॉर कर रहे थे वहाँ पे ग्रुप, उनके कंधे पे तलवार रख के आगे जाया जाएगा, जैसे जॉर्जिया में हुआ था। बट इन्होंने खुद ही अपनी फ़ौज को आगे कर दिया। बोला कि एक जेनोसाइड हो रही है यूक्रेन में, जो लोग रशियन लैंग्वेज बोलते हैं उनको बचाने के लिए हम आगे जा रहे हैं। युद्ध ने अभी तक क्या परिणाम किए हैं आपके सामने ही हैं। पूरे वर्ल्ड ने सैंक्शंस लगाए। नाटो एंड अमेरिका फॉर्म में थी जंग से पहले, उसके बाद वो थोड़ा सा बैकफुट में गए। सैंक्शंस तो उन्होंने ज़रूर लगाए, जिससे रशिया की इकॉनमी निचोड़ी गई। रशियन लोग भी बाहर निकले प्रोटेस्ट करने के लिए। ये युद्ध बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो सैंक्शंस लग रहे हैं उनका सबसे ज़्यादा अफेक्ट तो जाएगा जो उनके रशिया के लोग हैं।
इनका कोई कसूर नहीं है, बट जो ऊपर बैठा है एक तानाशाह, जो अपनी तानाशाही से वो लेगेसी चाहता है जो कभी उसकी थी ही नहीं। जिसको वो लेगेसी समझ रहा है वो लोगों का घर है, जहाँ पे लोग खुशी से एक साथ रहते हैं। उनको तोड़ के उसको खुशी मिल रही है, उसको लेगेसी मिल रही है, दिखा रहा है अपना ज़ोर एंड इतिहास में अपने पन्ने जोड़ रहा है। एक 20वीं सदी में हिटलर था जिसने कुछ ऐसा सोचा था। 21वीं सदी में लगा कि कोई ऐसा नहीं आएगा। 20वीं सदी में काफ़ी थे, बट 21वीं सदी में अभी भी हैं। मिलिट्री कू भी हुए अफ्रीका में एंड काफ़ी चीज़ें हुई वर्ल्ड वाइड, बट आप सबको पता है सबसे बड़ी बात तो यही थी। मॉडर्न डे हिटलर बने जो खुद को नाजियों के ख़िलाफ़ बताते हैं, जो हिटलर के ख़िलाफ़ खुद को बताते हैं, क्योंकि रशिया की आप सबको पता ही है हमेशा से हिटलर के ख़िलाफ़ था। वर्ल्ड वॉर 2 में पहले फ्रेंड्स थे, बट जब रशिया पे उन्होंने हमला कर दिया तो वो ख़िलाफ़ हो गए। और काफ़ी चीज़ें के बारे में आपको पता है। लोग कहते हैं लाइक कि जो हमारे लीडर्स हैं वो कॉमेडियन बन जाते हैं। काफ़ी लीडर्स लाइक जीतने के बाद, बट एक कॉमेडियन था जिसने देखा हमारे देश में क्या गलत हो रहा है, फिर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। ज़ेलेंस्की यूक्रेन के मौजूदा राष्ट्रपति जो फ्रंट लाइन पे हैं अपने देश को बचाने के लिए। सबको पता है कि यूक्रेन किस सिचुएशन में है। अमेरिका ने बोला कि लीव कर दो यूक्रेन को अगर बचना है, आप सबसे बड़े दुश्मन हो और सबसे बड़े निशाने पे हो। बट उन्होंने कहा नहीं, आर्मर पहना है एंड बोला कि मैं तब तक हूँ जब तक ये देश है। एंड जो काफ़ी अच्छा लाइक इंटरव्यू था। रशियन लैंग्वेज में रशियंस को बोला कि प्रोटेस्ट करने निकलिए। नवल्नी ने जेल से बोला कि ये वार जो ह्यूमैनिटी है उसको काफ़ी लाइक उसको ऐसी जगह पे छोड़ जाएगी जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। और होने भी लगा है, लोग अपने घर छोड़ के वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे कभी उन्होंने सोचा नहीं था। यूरोपियन कंट्रीज़ उनको आसरा दे रही हैं, बट जो अपने घर में रहने की उनकी तमन्ना है वो शायद अभी लाइक एक उनके घर में रहने की तमन्ना एक उनके लिए अभी बहुत बड़ी मुश्किल बन चुकी है, क्योंकि वो घर टूट चुके हैं और नए कब मिलेंगे उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। रशिया न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है पूरी दुनिया को कि दुनिया अगर कूदी इस जंग में तो परिणाम काफ़ी ज़्यादा बुरे होंगे। और जो हमारा लाइक इंडिया है उसने भी बोला कि हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, जो एक हिसाब से अच्छा है एक हिसाब से बुरा है। एक लोग बोल रहे हैं कि अपने उस दोस्त को भारत बचा रहा है जिसने उनको तब सपोर्ट दी थी जब सब उसके ख़िलाफ़ थे। जब आप सबको पता है पाकिस्तान के साथ जंग लगी, जब सब ने दामन थामा पाकिस्तान का, तब रशिया अपने शिप्स लेके आया एंड बचाया इस धरती को। एंड मैं बात करूँगा, और चीज़ें भी हैं बात करने के लिए इस जंग के बारे में। यूक्रेन की हिम्मत दिखी हमें। यूक्रेन के राष्ट्रपति अभी भी जंग के मैदान में हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। खुद देश के लिए अच्छी बात है कि एक लीडर जो फ्रंट पे खड़ा है। शायद होप करते हैं जंग जल्दी से ख़त्म हो। फीफा ने भी सेक्शंस लगाए हैं और अभी अपनी हथियार वगैरह भी भेज रहा है हमारे लाइक और देश भेजने लगे हैं यूक्रेन को, जो अच्छी बात है। मदद लेट आ रही है बट ज़रूरी है। और चीज़ों के बारे में बात करूं तो विंटर ओलंपिक्स जो चाइना में हुई, इसके ऊपर सबका रिएक्शन अलग था, भारत का रिएक्शन अलग था। अंततः वो ख़त्म हुई। इंडिया का लाइक एक ही एथलीट गए थे कश्मीर से, उनके बारे में ज़्यादा खबर हमें नहीं मिली, बट उनका जाना ही काफ़ी बड़ी बात थी हमारे देश के लिए। विंटर ओलंपिक्स ख़त्म हुई। यूएन की इमरजेंसी मीटिंग्स के बारे में मैंने बात कर ही दी थी, तो आगे बढ़ते हैं कि एंटरटेनमेंट में क्या हुआ। 2 सीरीज़ जो छाई रही, जो इस साल की मैं बोलूँ स्टार्टिंग की 2 सबसे बड़ी सीरीज़ थी। एक तो सुपर हीरो जैनर से थी डीसी की पीस मेकर। अगर आपने द सुसाइड स्क्वाड देखी होगी तो उसमें करैक्टर था जिसको निभाया था जॉन सीना ने, एंड उनकी सीरीज़ ने
सबको काफ़ी ज़्यादा हंसाया। कुछ ऐसे जोक्स हैं जो प्रॉब्लमेटिक थे, बट जिस हिसाब से उस करैक्टर को रखा गया वो कमाल था। अंततः मैं कहूँगा कि पीस मेकर ने हमें एंटरटेनमेंट दिया, तो उसके साथ यूफोरिया सीरीज़ ने हमें इमोशंस दिखाए अपने। एक सीरीज़ ने हंसाया, एक सीरीज़ ने दिखाया कि टीनेजर्स की क्या मजबूरियाँ हैं। पहला सीज़न उसके जैसा सीज़न तो कोई आ नहीं सकता, बट म्यूज़िक इस बार भी कमाल का था। एंड म्यूज़िक ने आज फिनाले आया है इंडिया के टाइम के हिसाब से, तो उसको भी देखेंगे। तो एंटरटेनमेंट में ये 2 सीरीज़ बड़ी थी। एक मूवी आई अनचार्टेड, किंग्समैन मूवी आई, तो आई मूवीज़ बट उनको हमने देखा नहीं। तो ये 2 चीज़ें एंटरटेनमेंट के जगह पे काफ़ी अच्छी नहीं। क्रिकेट में इंडिया के वेस्ट इंडीज़ का दौरा, एक ख़राब दौरे के बाद, साउथ अफ्रीका के दौरे के बाद अब वेस्ट इंडीज़ इंडिया आई, जो सीरीज़ हमने आराम से जीती। अब श्रीलंका है, T20 वो हार चुके हैं एंड अभी टेस्ट मैच की बारी है। कनाडा में क्या हुआ, फ्रीडम रैलीज निकली। जो ट्रक वाले कह रहे थे कि हमें ये रूल्स पसंद नहीं है, हम ये रूल फॉलो नहीं करना चाहते, उनकी फ्रीडम रैली स्टार्ट हुई ओटावा में। एंड ओटावा में स्टार्ट होकर न्यूजीलैंड तक उसकी इफेक्ट दिखे, जब न्यूजीलैंड पे भी लोग गैदर हुए। बट अंततः क्या हुआ, अंततः जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। पहली बार यूज़ किया वो एक्ट का। ऐसे इमरजेंसी पहले भी कनाडा में लगी है, बट ये एक नए रूल के तहत लगी, जो काफ़ी बड़ी बात थी। कई लोगों ने, आप कंपेयर भी कर सकते हो कि जो बेस्ट लीडर था इस पूरे महीने का, उसको बोल सकते हो जेलेंस्की ने बेस्ट लीडर्स की एज ए बेस्ट लीडर आ गया है। एंड शायद कनाडा के जो ट्रूडो हैं उनकी छवि नीचे जाती दिखी, क्योंकि अगर आप ऐसे वक्त में अपने देश को संभाल नहीं सकते, अगर वार जैसी सिचुएशन हो तो क्या होगा। आपके सामने थी चीज़ें। हमने क्या सीखा इस साल, इस महीने से? हमने सीखा, बहुत चीज़ें सीखी। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ बातें रहेगी। या ऑस्कर के नॉमिनेशंस भी आए इस साल। ड्राइव माई कार जो एक जैपनीज़ मूवी थी जिसको मैंने देखा भी, जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी पाया अपने चैनल पे, उसने दिल जीते, इतने ज़्यादा नॉमिनेशंस लिए। एंड और काफ़ी मूवीज़ थी जिसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया, तो उसके बारे में हम बात करें। ग्रैमी नॉमिनेशंस भी आए हमारे सामने। तो एंटरटेनमेंट के ये हुआ। मिजरीज़ की बात करते हैं। अभी मिजरीज़ की बात मैंने की कि जो सबसे बड़ी मिजरी थी वो यूक्रेन वॉर, जिससे अभी भी लोग नहीं निकल पाए हैं। शायद वॉर जल्दी अंत हो वॉर का। एंड सब जो सोल्जर्स मर रहे हैं इस वक्त, सोल्जर्स जो आम नागरिक थे, मार्शल लॉ लगा है, तो जो 18 से 60 साल के मैन हैं वो देश को नहीं छोड़ सकते, तो मिलिट्री ज्वाइन हो रही है, अपने देश के लिए आगे जा रहे हैं, जिससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। वुमेंस भी हमें आगे दिखी हैं इस जंग में, चाहती हैं अपने देश के लिए लड़ना। तो जो मिजरी में हमें अच्छी चीज़ दिखी है वो ये है, जो एकजुटता है इस देश की, वो कमाल की है। एंड होपफुली ये देश फिर से हंसे खिले। अभी दिन विराम चल रहे हैं। बहुत सारे देश हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे हालात बुरे हो जाते हैं, जैसे सीरिया जहाँ पे सिविल वॉर चल रही है, वहाँ पे भी खुशी देखे को काफ़ी टाइम हो चुका। यमन, यहाँ पे तो कुपोषण से कितने बच्चे मर रहे हैं। बट होपफुली ये चीज़ें जल्दी अंत हों, होपफुली एक नया सूरज जाए जल्द ही। तो अच्छी चीज़ें सीखने वाली मिली। जब बुरा वक्त आता है कैसे सब साथ आते हैं। जो दुनिया के लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड अपनी कंट्रीज़ में रशियन एम्बेसी के सामने कि क्यों आप वार कर रहे हो। आपको एक चीज़ और सीखने को मिली, जब एक रिंग मास्टर, और मैं बोलूँ एक ऐसा लीडर बन जाए जो चीज़ों को सिर्फ पुराने तरीके से देखे, एक ऑर्थोडॉक्स व्यू से देखे, तो वो कैसे चीज़ों को ख़राब कर सकता है। एक बंदा जो एक लेगेसी चाहता था, जिसने एक देश को, शांति को, जहाँ पे एक वक्त थे लोग चारों तरफ, उनकी शांति को भंग कर दिया। किसके लिए? क्योंकि एक देश उसकी बात नहीं मान रहा था।
वहाँ पे कठपुतलियाँ चाहता है ये, एंड शायद कामयाब हो जाए, बट होपफुली ना हो, क्योंकि यूक्रेन लड़ रही है उसके एग्जिस्टेंस के लिए। एक डेमोक्रेसी कभी भी ख़त्म ना हो, होपफुली ये ना हो। फरवरी जब मौसम सही होने लगता है तो कई जगह मौसम ख़राब हुआ। फरवरी का महीना भी ख़त्म हो जाएगा, जैसे गुलजार ने कहा है, आने वाला पल जाने वाला है। फरवरी का महीना भी ख़त्म हो गया, सॉरी। मार्च का भी हो जाएगा, बट मार्च कहाँ पे हमें छोड़ जाएगा वो हम देखेंगे। इस मंथ ने हमें कहाँ छोड़ा है, आपके क्या एक्सपीरियंस थे वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या आप सीख सकते हैं, एक मोमेंट लीजिए कि क्या हुआ इस महीने में, और आप सब कुछ जान जाओ। पॉडकास्ट था एक व्यू इस पूरे महीने के ऊपर। आपका ये महीना कैसा गया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसे ही पॉडकास्ट महीने के बाद चाहिए तो मैं ज़रूर बनाना चाहूँगा, बट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, बी होपफुल, खुश रहिए, एंड बुरे से बुरे वक्त में भी एक खुशी ढूंढिए, एक लाइट ढूंढिए जो अब आपकी लाइफ को रोशन कर दे। बाय गाइस, बी होपफुल।